अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनका शव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ के कमरे से फांसी के फंदे से लटकता मिला था। सुबह से ही महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज के बागंबरी मठ पहुंच गए हैं। मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये एक बड़ी साजिश है। अगर कोई साजिश न होती तो महाराज जी आत्महत्या जैसे बड़ा कदम कभी ना उठाते। मामले में निष्पक्ष जांच भी की जा रही है। जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच भी कराई जाएगी। किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। विश्वास करने लायक विषय नहीं है और मैं स्वयं आज तक के साथ ही गया था। श्री राहुल कंवर जी मेरे साथ थे और उन्होंने कई सवाल पूज्य महाराज जी से किए और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, संत के रूप में उन्होंने कहा कि हम तो निरंतर आगे आने वाले लगभग 40 साल तक भाजपा को ही चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद मेरे सामने दिया। मुझे उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनाई और नाश्ता बनवा करके रखे थे, तो मुझे साथ में नाश्ता ले जाने के लिए कहा। मेरे गाड़ी तक इतने वरिष्ठ होते हुए भी मेरे गाड़ी तक छोड़ने के लिए चले आए। तो वजह क्या हो सकती है? ये समझ से परे है। आनंद गिरी जी का नाम उनको हिरासत में लिया गया है, 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने क्या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित परेशान करने का काम किया? जांच हो रही है, मैं समझता हूँ, उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के धरती को छोड़ करके जाने के ये जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड। मठ के अंदर से पहले भी आनंद गिरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी इस प्रकार की परिस्थिति, गुरु शिष्य के बीच में कोई विवाद होता है, सरकार या पुलिस को उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज महाराज जी का जाना सरकार के लिए भी, मेरे लिए भी, प्रयाग प्रदेश और देश के लिए भी बहुत चिंताजनक है। बहुत दुखी है। और उनके अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? ये तो पूज्य पंच परमेश्वर जो अखाड़े के सब पूज्य संत लोग हैं वो तय करेंगे। जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं 2 दिन तक और उसका हिस्सा। आप लोग 2 दिन तक रहेंगे। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। जो मांग की जाएगी, अगर जरूरत होगी तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार। चलिए, बहुत शुक्रिया। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य रहे थे। ऐसी जगह पर यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरे प्रकरण? बहुत ही दुखद घटना है, हतप्रभ कर देने वाली है। हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। उसी तरह जांच चल रही है। यदि आवश्यकता हुई तो किसी भी जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसमें जो भी बड़े से बड़ा व्यक्ति इसके पीछे होगा, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको लेसन होगा उनके लिए। सीबीआई जांच भी हो की मांग होगी? देखिए, जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम हर स्तर की जांच के लिए तैयार हैं। एक मिनट आ जाओ। वही बागंबरी मठ में रीता बहुगुणा जोशी और मौनी बाबा भी पहुंचे। नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार। ये पूरी तरह से भ्रामक और दोषपूर्ण है। इस मामले की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है। एक संत भ्रमलीन हुए हैं, किन परिस्थितियों में हमारी सरकार पता लगा लेगी। और सरकार हमारी इतनी संवेदनशील और इतनी कानून के मामले में सख्त है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? अब बात जांच की जाएगी? ये सुन करके भी विश्वास नहीं होता कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर सकते हैं। वो एक बहादुर संत थे, देश के लिए लड़ते थे, समाज के लिए लड़ते थे, देश को बचाने का काम करते थे। 1984 से मेरे उनके संबंध थे। अंतिम मुलाकात मेरी माघ मेले में हुई थी, जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण और काशी मथुरा में मंदिर निर्माण की संकल्पना दोहराई थी और भव्य मंदिर निर्माण की संकल्पना की थी। एक ऐसा बहादुर संत आत्महत्या जैसी बात न कभी सोच सकता है, न कर सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि सीबीआई जांच होनी। सरकार पर हमें विश्वास है, फिर भी बड़ी एजेंसी जांच होने के बाद इसका खुलासा जल्दी हो सकेगा, अपराधी पकड़े जाएं। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है, अगर आत्महत्या की स्थिति भी पैदा हुई, पूज्य संत को किसने दबाव बनाया, आत्महत्या करने के लिए विवश किसने किया, ये सारी चीजें हम सबके लिए प्रश्न है। क्योंकि आज संत समाज एक सरकार की ओर बड़ी आशा की निगाह से देख रहा है कि अपराधियों को दंड कैसे मिलेगा। क्योंकि हम सब तो कुछ कहने की परिस्थिति में है नहीं। अब आंसू आंख में है, एक दर्द भी है, लेकिन एक विश्वास भी है सरकार से कि अपराधी पकड़े जाएंगे, खुलासा होगा, इन्हें दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। महाराज, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद का यहाँ पे मौत होती है, तो क्या आपको लगता है कि संत समाज को
नहीं, संत समाज इसीलिए हताहत है कि जब सर्वोच्च संत सुरक्षित नहीं है तो सामान्य संतों के बारे में कौन क्या कह सकेगा। इसीलिए हम सब चाहते हैं इसका तत्काल खुलासा हो और मुख्यमंत्री जिसमें समर्थवान है तत्काल इसका आदेश करें और कार्रवाई कराएं। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी अपेक्षा है कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में कानून है, आप देश की, राष्ट्र की इस पीड़ा को सुने, संत समाज को बचाएं और अपराधियों को जेल भेजाएं। किस तरह की जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच हो तो बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि सीबीआई जांच से ही हम सबको संतोष मिलेगा कि क्योंकि इसमें जो अपराधी हैं उनकी पकड़ भी हो सकती है ना, इसलिए अपराधियों को बचाने के लिए तो लोग दांव भी लगा सकते हैं, इसलिए बड़ी जांच। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के एक शिष्य बेहोश हो गए, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच गए हैं, वो अभी मठ के अंदर गए हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।